क्या आपने कभी बिना सोचे समझे ओम नमः शिवाय का जाप किया है? क्या पता वो जाप भगवान तक पहुंचा ही नहीं हो। क्या आपको पता है कि इस मंत्र का गलत उच्चारण भी आपके जीवन में परेशानियां ला सकता है? क्या ओम नमः शिवाय बोलने के भी नियम होते हैं और क्या हर कोई इसका जाप कर सकता है? चलिए जानते हैं सच्चाई। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब ओम नमः शिवाय का जाप तो बड़ी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन क्या वाकई में हमें इसका सही तरीका पता है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इसे बिना सोचे समझे कर रहे हों और हमें इसका नुकसान हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। आज के इस वीडियो में हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं, मजेदार तरीके से भी, बिना ज्ञान घुसेड़े और हाँ, पूरी रिसर्च के साथ। तो हुआ यूं कि एक बार मैं हरिद्वार घूमने गया था। गंगा किनारे बाबा जी बैठे थे, लंगोट में, सफेद दाढ़ी और आंखें बंद। मैं गया उनके पास और बोला, ओम नमः शिवाय का जाप रोज करता हूँ। उन्होंने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, बेटा ये मंत्र तुम बिना गुरु के कर रहे हो? मैंने कहा, हाँ बाबा, भक्ति में गुरु क्या करेगा, इंटरनेट पर सब कुछ है। बाबा जी बोले कि बस यही सबसे बड़ी गलती है और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। ओम नमः शिवाय कोई मामूली मंत्र नहीं है, ये पंचाक्षरी मंत्र है। यानी इसमें 5 बीज मंत्र होते हैं जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से जुड़े होते हैं। आप इसका जाप करते हो तो आप ब्रह्मांड के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे होते हो। ये कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि बस बैठ गए और रट लिया। शास्त्र में साफ लिखा गया है कि इस मंत्र का जाप बिना गुरु की दीक्षा के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मंत्र सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ऊर्जा को बुलाने वाला टूल है। और अगर ये ऊर्जा अनकंट्रोल हो गई तो इसका फायदा होने की जगह आपको नुकसान हो सकता है। कई बार लोग इसे गलत उच्चारण के साथ जपते हैं, कभी गुस्से में, कभी दुखी में, कभी मोबाइल स्क्रॉल करते हुए। अब सोचिए, भगवान से बात कर रहे हो और मन कहीं और भाग रहा हो तो क्या भगवान को अच्छा लगेगा? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने लोग तो रोज जाप करते हैं, कुछ होता थोड़ी है। हाँ, सही कहा आपने, कुछ नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर लोग बस जपते हैं, साधना नहीं करते हैं। पर जिसने गहराई से जप शुरू किया उसके लिए यह मंत्र क्रांति ला सकता है, बशर्ते वो नियम से किया जाए। बाबा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर गुरु ना हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र की जगह आप ओम साम सदा शिवाय नमः का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र भी शिव जी से जुड़ा है, पर थोड़ा सौम्य है और बिना गुरु के भी नुकसान नहीं करता। अब हम बात करते हैं उस एक चीज की जो आज के जमाने में सबसे कम मिलती है, शुद्धता। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से पहले शरीर और मन दोनों की शुद्धि जरूरी है। मतलब आप फ्रेश होकर, स्नान करके, साफ कपड़े पहनकर और शांत मन से जप करें। बहुत से लोग मोबाइल हाथ में लेकर एक हाथ से बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूसरे हाथ से इंस्टा रील स्क्रॉल करते हैं या फिर वीडियो बनाते हैं। अरे भाई, ये कोई रूटीन टास्क थोड़ी है, ये साधना है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिस पे सबसे ज्यादा डिबेट होती है कि क्या महिलाएं ओम नमः शिवाय का जाप कर सकती हैं? तो जवाब है हाँ, कर सकती हैं, लेकिन उन्हें भी उसी शुद्धता और नियमों का पालन करना चाहिए। ऋषि मुनियों ने कोई भेदभाव नहीं किया है, उन्होंने बस नियम तय किए हैं। वो कहते हैं चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, मन की शक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, मंत्र का जाप करने की दिशा भी बहुत मायने रखती है। अगर आप उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके जाप करें तो इसका प्रभाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। दक्षिण दिशा मृत्यु की ओर मानी जाती है, इसलिए उसका परहेज करें। अब कुछ लोग सोचते हैं कि मंत्र का जाप तो किसी भी वक्त किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, पर अगर आप इसे सिद्ध करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच का समय सबसे बढ़िया माना गया है। उस वक्त वातावरण शांत होता है, मन एकाग्र होता है और शिव जी भी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। अब अगर आपने सारे नियम फॉलो किए हैं तो भी एक गलती ना करें, उच्चारण की गलती। ओम नमः शिवाय का मतलब होता है मैं भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ, लेकिन अगर आपने इसे ओम नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय जैसा बोलेंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी का नाम राम हो और आप उसे रूम कहने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो बहुत टफ हो गया, भक्ति को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर दिया? तो सुनिए, भक्ति का रास्ता सरल है, लेकिन शक्तिशाली चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र कोई चॉकलेट नहीं है कि जब मन किया खा लिया। ये एक दिव्य कुंजी है।
जो आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ सकती है। आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जाप करेंगे तो उसका फायदा जरूर होगा, इसलिए वो 108 माला, 1008 माला और पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। लेकिन मंत्र की सिद्धि संख्या से नहीं, भावना से होती है। अगर आपका मन अशांत है और आप माला घुमा रहे हैं तो सिर्फ उंगलियों का व्यायाम कर रहे हैं आप। पर अगर आप एक बार भी पूरे भाव से ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो वो सीधा भगवान शिव के दिल तक पहुंच जाता है। और आखिरी और सबसे जरूरी बात क्या होगा? अगर हम बिना इन नियमों के पालन किए मंत्र जाप करें तो इसका जवाब है, हर व्यक्ति पर प्रभाव अलग होता है। किसी को कुछ नहीं होता, किसी को उलझन होती है, किसी को नींद नहीं आती, किसी को मानसिक बेचैनी रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने जिस ऊर्जा को बुलाया है उसका सही से स्वागत नहीं किया। ये ठीक वैसा ही है कि किसी बड़े राजा को बुलाकर दरवाजा बंद कर देना। तो अब समाधान क्या है? अगर आप सच में शिव भक्त हैं तो सबसे पहले भीतर श्रद्धा, नियम और शुद्धता लाएं। फिर चाहे गुरु मिले या ना मिले, शिव खुद मार्ग दिखा देंगे। शुरुआत आप ओम साम सदा शिवाय मंत्र से भी कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे भक्ति की गहराई बढ़ेगी, आप खुद जान जाएंगे कि कब कैसे ओम नमः शिवाय मंत्र को अपनाना है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि ओम नमः शिवाय मंत्र कोई व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करने वाली चीज नहीं है जिसे फॉरवर्ड करते रहो। ये एक ब्रह्मांडीय पासवर्ड है और पासवर्ड को तभी काम में लाओ जब आपके पास सही सिस्टम हो। अब वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि क्या आप ये मंत्र जपते हैं। अगर हाँ तो कैसे।